मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर आम जनता को छला जा रहा है। साथ ही प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि नगर निगम में हो रहे विभिन्न घोटालों की ओर से ध्यान भटकाने के लिए ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया जिसमें मालवीय नगर और शीतल नगर 2 कॉलोनियों को लिया है। प्रेस विज्ञप्ति मैंने भी पढ़ी, उसमें ये बताया गया है कि इन कॉलोनियों को वैध किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, कुछ दिन पहले उनका बयान पढ़ा था कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने का जो नियम था उसे सरकार बदल करके पुनः नए सिरे से अवैध कॉलोनियों को वैध करेगी। मतलब वैध और अवैध अभी बीच में। शायद प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो पायलट प्रोजेक्ट में उन्होंने कलेक्टर साहब ने घोषणा की है, सन 2001 से ही इस प्रकार की व्यवस्था कायम है। ऐसे दस्तावेज जो संपत्ति कर के खाते में मूल स्वामी के नाम पर है, वो अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को सन 2001 से ही अपने साथ अपनी पूरी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार बना सकता है। कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी बदल दी। चाहे जितने करोड़ की प्रॉपर्टी हो, केवल 1100 रुपये में आप, और उस पर नगर निगम और पंचायत ड्यूटी समाप्त कर दी गई। नगर निगम संपत्ति कर के खाते में नामांतरण नोटरी के आधार पर करता ही नहीं है। नगर निगम अपने विधान के अनुसार जिस संपत्ति कर खाते में किसी व्यक्ति का नाम चढ़ाएगा तो उसके नामांतरण को वैधानिक अधिकारी भी प्राप्त नहीं है, न्यायालय कहता है। ऐसी परिस्थितियों में नोटरी से रजिस्ट्री आप कैसे कर सकते हैं? और जो चलन में है व्यवस्था, तो आप उसे पायलट प्रोजेक्ट में कैसे ले जा सकते हैं? 2001 में ये व्यवस्था, 10,000 से अधिक नामांतरण पेंडिंग पड़े हुए नगर निगम में इस प्रकार के दस्तावेजों से। नगर निगम के नामांतरण से कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। नोटरी केवल सत्यापन है, किसी दस्तावेज का सत्यापन है, वो वैधानिक दस्तावेज है ही नहीं। इंदौर में 1000 से अधिक अवैध कॉलोनियाँ हैं, जिसमें 400 कॉलोनियाँ सीलिंग की ज़मीन पर बसी हैं। मालवीय नगर खुद सीलिंग की ज़मीन पर बसा हुआ। तो जो व्यवस्था पहले से कायम है उसे आप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ले जाने की बात कर रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कहीं किसी नई योजना की टेस्टिंग। तो गजट नोटिफिकेशन ही उठा के देख लें, आज ही रजिस्ट्रार से संपर्क कर लें। किस प्रकार का कौतुक चल रहा है? वास्तव में होना ये चाहिए था कि नगर निगम के अधिकारियों को बुलाया जाता, नगर पालिक निगम 1956 के विधान बताए जाते, मौके पर जो व्यक्ति काबिज है उसके दस्तावेज लिए जाते, संपत्ति कर के खाते अप टू डेट किए जाते, उसमें मूल स्वामी जो वहाँ पर मौजूद है साक्ष्य ग्रहण करके उसका नाम संपत्ति कर खाते में कर दिया जाता। उसके पश्चात दस्तावेज स्वाभाविक रूप से बन जाते। कुल मिलाकर सरकार और अधिकारी जनता का ध्यान भटकाने का कौतुक करते हैं। नगर निगम के करोड़ों के भ्रष्टाचार, नर्सिंग होम के घपले में सीबीआई के अधिकारियों के पकड़े जाने पर जन आक्रोश का बढ़ना,
जल संकट के नाम पर अधिकारियों के घरों में 4-4 इंच के कनेक्शन और उनसे होटलों में सप्लाई होना, ड्रेनेज के नाम पर कागजों पर भ्रष्टाचार, नदी के नाम पर नाले का स्वरूप, नाला टेपिंग के नाम पर 400 करोड़ से अधिक का घोटाला, संपत्ति कर की साइड हैक हो जाना और लाखों खातेदारों के खाते गायब हो जाना, इन सब से ध्यान हटाने का ये कौतुक है। पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर जो पहले से व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप पायलट प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं। मैं सीधे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगा रहा हूं कि वो 10,000 लोग जिन्होंने सन 2020 तक अपनी रजिस्ट्रियां कराई हैं उनके नामांतरण क्यों रोके? कलेक्टर साहब नगर निगम आयुक्त से सवाल करें।